हाँ जी, कहाँ तक हो गया था इसके अंदर? ये देखो है ना। देखो अभी इधर बात नहीं। लास्ट स्टैंड पे वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया था, और लास्ट में जाते जाते मैं एक समरी बता गया था कि भाई क्या पढ़ा है हमने अब तक इसमें। जैसे अगर जस्ट कंप्लीट हो रहा है सर्कल, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड आती है वो अंडर रूट आर जी। लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड, मिड पॉइंट पर, टॉप मोस्ट और लोएस्ट के बीच में टेंशन डिफरेंस 6 mg केवल इस क्रिटिकल स्टेज की है ये ऑलवेज? ऑलवेज। बस सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, ये इसमें याद रखिएगा कि अगर सर्कल कंप्लीट हो रहा है, चाहे क्रिटिकल स्पीड अंडर रूट आर जी हो या उससे ज्यादा हो, हर एक के अंदर मैक्सिमम मिनिमम टेंशन का डिफरेंस 6 mg। टॉप और मिड का टेंशन डिफरेंस, अब इसमें तो ये ध्यान रख लोगे ना कि यहां ज्यादा होगी और वहां कम होगी, ये तो पता रह जाएगा ना। ये कल जाते जाते मैं ये डायग्राम बना गया था, ठीक है। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, देखो इधर, जब हमने अंडर रूट आर जी से लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड निकाली अंडर रूट 5 rg, तो हमने कॉम लगाया था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पढ़ के तो है ना भैया, या खाली छुट्टी मना मनू के आगे तो बरसों बाद आइए छुट्टी एंजॉय करो, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा इधर देखो, बात नहीं बिल्कुल, हमने कॉम लगा के निकाली थी वैल्यू, ठीक है ना। अब यहीं पर मैं एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा हूं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। बार बार आपको कॉम की इक्वेशंस लिख करके सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। वो यूं होता है कि जिस तरीके से मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस है वो 6 mg है, उसी तरीके से बता लोएस्ट पॉइंट के ऊपर स्पीड क्या रहती है? जहां टेंशन मैक्सिमम होगी, स्पीड भी मैक्सिमम। कुछ भी आ रही हो पर स्पीड क्या रहेगी? मैक्सिमम। वो अलग बात है कि अंडर रूट 5 rg हो तो ठीक है, वो तो सिचुएशन है, ठीक है ना ये। और यहां पर क्या रहेगी? मिनिमम। तो सुन लो, लोएस्ट पॉइंट की स्पीड के स्क्वायर और टॉप पर स्पीड के स्क्वायर का डिफरेंस होता है 4 rg। ये अगर याद रख लेते हो तो कई क्वेश्चन आपके फटाफट हो जाएंगे। छोड़ रहे बात, बताओ ना, इसका स्क्वायर करो 5 rg, इसका स्क्वायर करो rg, डिफरेंस कितना है? 4 rg। ये केवल क्रिटिकल स्टेज के लिए नहीं, ऑलवेज, ये ऑलवेज। सिमिलरली यहां पर देखिए इधर, वी मिड स्क्वायर माइनस वी टॉप स्क्वायर, ये डिफरेंस भी आएगा आपके 2 rg। और ऐसे ही वी लोएस्ट का स्क्वायर माइनस वी मिड का स्क्वायर बराबर 2 rg। बस ये ध्यान रखना कि जिसकी स्पीड ज्यादा उसको पहले लिखना। तो टॉप और लोएस्ट की स्पीड के स्क्वायर का डिफरेंस होता है 4 rg, और टॉप और मिड के बीच का 2 rg, मिड और लोएस्ट का 2 rg। अगर ये याद रह जाता है तो कॉम के बिना भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं सॉल्व। असल में ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझ गए बात? अगर ध्यान रह जाती है तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे जल्दी से, ठीक है जी। ये भी लिख लेना उसमें, कल आपने डायग्राम बनाया हुआ है ना, उसी में लिख लें। ये भी, ये पॉइंट्स भी काम आएंगे आपके, ऑलवेज ही होते हैं भी, ऑलवेज। बड़े ध्यान ना, स्पीड के स्क्वायर्स का डिफरेंस है, स्पीड का डिफरेंस नहीं, स्क्वायर ऑफ स्पीड्स का डिफरेंस है। लिख दिया?
अब अगर मान लो एक पेंडुलम है, इसको लोएस्ट पॉइंट पर कितनी स्पीड दूं कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए, बस यहीं जाके रुक जाए, बस ये वर्क एनर्जी में कर चुके हैं। तो गेन इन पोटेंशियल, लॉस इन काइनेटिक। अब अपने को पता है कि जब लॉस इन काइनेटिक हो तो इनिशियल पहले और फाइनल बाद में लिखते हैं, जबकि यहां तो वही लिखते हैं mgh, तो h की जगह क्या आ जाएगा r, तो mgr हाफ mvl स्क्वायर माइनस 0 अंडर रूट 2r। लिखो इसको, मिनिमम स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट टू मेक हॉरिजॉन्टल, minimum speed at lowest point to make string horizontal, minimum speed at lowest point to make the string horizontal। कितना, अंडर रूट 2r। अगर अपन लोएस्ट पॉइंट पर इतनी स्पीड देंगे तो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब बताओ ये वापस जब नीचे आएगा तो लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी, अंडर रूट 2r। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल अगर स्पीड अंडर रूट 5rg से कम है तो सर्कल पूरा होएगा क्या, सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि तो क्रिटिकल स्पीड है लोएस्ट पॉइंट की। लेकिन मैं कह रहा हूं ये अंडर रूट 2rg से ज्यादा है, लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड अंडर रूट 2rg से तो ज्यादा है लेकिन अंडर रूट 5rg से कम है। तो मुझे बताओ सर्कल तो पूरा नहीं होगा लेकिन पार्टिकल यहां जाके रुकेगा क्या, चलता रहेगा, चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। देखिए इधर, अगर लोएस्ट पॉइंट पर अगर हमने जो स्पीड दी है वो अंडर रूट 5rg से कम है तो ये कंफर्म है कि ये सर्कल पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर अंडर रूट 2rg से ज्यादा है तो पार्टिकल इसको भी क्रॉस करेगा, इस पोजीशन को, इसीलिए बताई थी मैंने वो बात। वहां तो क्या था कि रुक जाएगा, लेकिन यहीं रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा आगे, लेकिन सर्कल भी कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब है मिड पॉइंट और टॉप के बीच में टेंशन जीरो हो जाएगी, और टेंशन जैसे जीरो होगी ये पार्टिकल अपने पाथ को छोड़ दे, यानी यहां पर जो ये धागा है ना स्लैक हो जाए, इसकी टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो, टेंशन जीरो हो जाएगी। अब ये पार्टिकल बिल्कुल मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, इसको कहेंगे हम प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे, अब इसका बिहेवियर एकदम प्रोजेक्टाइल की तरह है। अब रस्सी का धागे का कोई काम नहीं रह गया, सेंट्रीपिटल फोर्स वोर्स सब गायब हो गए, लेकिन ये जैसे ही वापस आएगा इस ट्रैक पे वापस चालू हो जाएगी टेंशन। हाँ जी, तो बताइए क्या मैं यूं कह सकता हूं, if speed at lowest point is greater than under root 2rg but less than under root 5rg, then the particle keeps moving around the center, keeps, but leaves the circle between midpoint and top, छोड़ देगा ये रास्ता, because tension becomes zero। ठीक है, अब इधर देखो सेकंड केस, अगर लोएस्ट पर स्पीड एग्जैक्टली अंडर रूट 2rg है तो क्या यहां तक पहुंच जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी स्ट्रिंग, ये रुक गया है वापस भी आएगा। क्या मैं कह सकता हूं इट विल ऑसिलेट ऑन सेमी सर्कल, इट विल ऑसिलेट सेमी सर्कल। बताओ यहां टेंशन कितनी आएगी, कमाल है। कल अपन ने जो फार्मूले बनाए थे उसमें मिड पॉइंट में टेंशन कितनी निकाली थी, mv स्क्वायर बटे आर, उसमें mg तो आता ही नहीं, mv स्क्वायर बटे आर। जब v जीरो हो गया तो t भी जीरो,
ये केस ये होता है जिसमें टेंशन भी जीरो, ये ध्यान रखना भाई। अगर लोएस्ट पॉइंट पर दी गई स्पीड √2rg है तो पार्टिकल विल ऑसिलेट ऑन सेमी सर्कल। एट एक्सट्रीम पोजीशन स्पीड एंड टेंशन बोथ आर जीरो। तीसरा केस, अगर स्पीड लोएस्ट पॉइंट पर कम रह गई √2rg से तो ये हॉरिजॉन्टल भी हो पाएगी क्या? बीच में रुक जाएगी ना। तो इस कंडीशन के अंदर यहां जाके रुक गई, यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, खत्म। तो क्या मैं कह सकता हूं इट विल ऑसिलेट ऑन ए आर्क, एक आर्क पर ऑसिलेशन करो। ये एंगल थीटा है। बताओ एक्सट्रीम पर स्पीड कितनी हुई? क्या टेंशन भी जीरो है? इसमें और इसमें यही डिफरेंस है, ये पूछेंगे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। यहां टेंशन टी है, ये mg हो गया। आगे बढ़ा दूं, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया ना, mg cos थीटा। तो यहां आपके पास टेंशन आएगी mg cos थीटा। ये ध्यान रखना, यहां टेंशन जीरो नहीं होती, केवल इस केस में टेंशन जीरो। ये कंडीशन है या स्टेजेस हैं नॉट कंप्लीशन ऑफ सर्कल। लिखो कंडीशंस, conditions for not completion of circle in vertical plane, condition for not completion of circle in vertical plane। पहले लिखो ये, लिख दिए? अब इसमें लिखना, लिखो टेंशन becomes zero between midpoint and top, tension becomes zero midpoint and top, particle leaves the circle, particle leaves the circle, particle leaves the circle but keeps moving, but keeps moving around the circle, but keeps moving around the center, sorry, keeps moving around the center like projectile, like projectile। इसका डायग्राम बना लो। तुम तो छोटे छोटे डायग्राम बना लेना जो तुम्हें दिखाई दे जाए। मैं तो क्या पूरी क्लास के हिसाब से बनाता हूँ बड़े बड़े डायग्राम। तीनों बना लिए? मतलब सब लिख लो तो जो लिखा है बोर्ड पे, मतलब आपको कुछ लिखाने की जरूरत नहीं, मेरे को मैंने लिख दिया स्टेटमेंट। सभी कंप्लीट कर लो जो बोर्ड पे लिखा है, और जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने वो भी नोट कर लेना। ये हमारी सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन की बेसिक लाइंस हैं जो कि यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब इनकी एप्लीकेशंस हैं। वैसे तो मैंने आपको कह दिया था कर लेना क्वेश्चंस, लेकिन कोई बात नहीं, आज अपन क्वेश्चंस करेंगे, एप्लीकेशंस लगाएंगे, हो सकता है कैलकुलेशन में आपको फायदा मिल जाए, कुछ नई बातें दिख जाए, ठीक है ना? ठीक है जी।
हो गया भाई, लिखो क्वेश्चन। बोलो, लिखो। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, a particle of mass small m is tied with a string of length small l, string of length small l, small l, and revolved in vertical plane, and revolved in vertical plane. ठीक है, the ratio of maximum to minimum tension, the ratio of maximum to minimum tension is 4:1, is 4:1. Find maximum and minimum speed of the particle. Maximum and minimum speed of the particle. जहां टेंशन मैक्सिमम होती है वहीं स्पीड भी मैक्सिमम होती है, जहां मिनिमम होती है टेंशन वहां स्पीड भी मिनिमम। क्वेश्चन जैसा कहता है ना उसको फॉलो करो। देखो, क्वेश्चन कहता है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का रेशियो है 4:1, यही कह रहा है ना क्वेश्चन, यही बोला है ना। तो मुझे बताइए क्या मैक्सिमम टेंशन हो गई 4, टेंशन मिनिमम? बोलो भाई। अब ये तो आपने लिख दिया कि मैक्सिमम टेंशन 4 टाइम्स है मिनिमम टेंशन की इस क्वेश्चन में, पर एक बात अपन अच्छी तरह जानते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का डिफरेंस 6 mg होता है ऑलवेज। अब इस बात का फायदा उठाना है। टी मैक्स माइनस टी मिनिमम, ये सारी बातें यूं ही नहीं बताई, ऐसे काम आएंगी। देखिए अब आप टी मैक्स की जगह 4 टी मिनिमम लिख दो, अब आपका क्वेश्चन खुलना चालू हो गया। 6 mg, बताइए क्या टी मिनिमम आपके पास हो जाएगा 2 mg? टेंशन मिनिमम कहां होती है? टॉप पे, तो वहां की स्पीड निकाली जा सकती है। बता, टॉप पर टेंशन का फार्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। टॉप पर एम जी माइनस होता है, टी मिनिमम 2m, इसको इधर ले आओ, एम जी जुड़ जाएगा ना, प्लस हो जाएगा ना इधर आके, एम वी टॉप स्क्वायर बटे आर, एम 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 कितना हो गया ये? टॉप पर स्पीड का स्क्वायर 3 हर्ट्ज। अरे है या नहीं? तो स्पीड कितनी आई टॉप पे? √3 RG। क्या ये मिनिमम स्पीड आ गई? अब तुम्हें मैक्सिमम चाहिए लोएस्ट पर, उठाओ फायदा। टॉप पर और लोएस्ट की स्पीड्स के स्क्वायर का डिफरेंस 4 RG, उठाओ इसका फायदा। लोएस्ट जिसकी स्पीड ज्यादा उसको पहले लिखना, माइनस बी टॉप स्क्वायर बराबर 4 RG। अभी तो बताया था बेटा। अब लोएस्ट पे अपने को चाहिए जो कि मैक्सिमम है, तो 4 RG प्लस टॉप पर 3 RG, क्या VL हो गया √7 RG। अब इसमें क्या लेंथ दे रखी है L, तो R की जगह L लिख देना। आप तो दिमाग में R लेके चलना, लास्ट में फिर कर देना उसको चेंज, कर लोगे ना। √7 LG, और यहां मिनिमम टेंशन कितनी है? √3 LG। समझ गए ना बात को मेरी? अब बताइए जो बातें आपको बताई थी उस सर्कल के अंदर क्लब करके अभी थोड़ी देर पहले, काम आई कि नहीं है यार? ऐसे काम आती है क्वेश्चंस में, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है भाई।
ये तो क्या है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, स्पीड्स के स्क्वायर का डिफरेंस ये बने तो फील आ जाता देखते ही क्या आने वाला है। नहीं आएगा क्या? आप खुद सोचो ना, अगर टॉप पर स्पीड है √3 RG, सोचो आप, अगर टॉप पर स्पीड है, स्पीड का स्क्वायर है 3 RG, तो नीचे पर कितना होना चाहिए? 4 RG ज्यादा होना चाहिए, तो 3 और 4 7 हो गया ना सीधा। ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी होती है, वो तो लिख दिया अभी पहली बार है इसलिए। अपन चाहे तो डायरेक्ट देख सकते हैं भाई, 3 RG का स्क्वायर किया टॉप पे और नीचे होनी चाहिए 4 ज्यादा, तो 3 + 4 7, डायरेक्ट 4 ज्यादा होनी चाहिए। ये है वही बात। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैक्सिमम टेंशन बोल दे तू। ऊपर कितनी है? 2 mg है ना, तो नीचे 6 ज्यादा होनी चाहिए, 8 mg। ऐसे डायरेक्ट होते हैं, ठीक है ना? ये चलो क्वेश्चन लिखो अगला। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम। बेटा ये समझो तो आएगा ना तुम, या तुम कहो तो कॉम से करूं फिर मैं अलग से, हो जाएगा ना? ये कॉम ही तो है। लिखो, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम, a particle of mass 1 kilogram is tied with one end of a one end of a 2 meter long string. 2 meter long string. Maximum tension is 60 Newton. Maximum tension is 60 Newton. When the string is horizontal, it breaks. Find the height attained by the particle from this point. Find the height attained by the particle from this point. मैक्सिमम टेंशन कहां होती है? इससे क्या हासिल किया जा सकता है? स्पीड। ऐसे पता किया करो, वेलोसिटी मत बोला कर राजकुमार, स्पीड बोला कर, 1000 बार बोल दिया। ये सर्कुलर मोशन है, या वेलोसिटी मत बोला करो, वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होती है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोला करो, ठीक है ना? लोएस्ट पॉइंट की टेंशन आपको दे रखी है टी मैक्स, तो इससे वी एल हासिल किया जा सकता है। बताओ लोएस्ट पॉइंट पर कितनी होती है टेंशन? mv²/r, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस mg, और टॉप पे सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस mg। ओके, लिख दू फार्मूला, 60 बराबर m VL²/r प्लस mg, तो 60 बराबर मास 1 किलोग्राम, रेडियस 2 है, VL² +1 × 10, VL² बराबर 100, तो VL कितना हो गया? 10। अब रस्सी कहां टूटी? जब वो रस्सी हॉरिजॉन्टल थी तब टूटी है, यानी मिड पॉइंट पर। अब एक बात और है, जो टेंशन थी उसको जबरदस्ती घुमा रही थी सर्कल में, अगर टेंशन ही 0 हो गई तो पार्टिकल अपनी नेचुरल टेंडेंसी में आ गया, तो कैसे निकलेगा? टेंजेंशियल, सीधा निकल जाएगा। ये टूट गया ऐसे, ऐसे ऊपर की तरफ हो गया, वी मिड हो, ये मिड। ओके, मैक्सिमम हाइट अटेन करे। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये बिल्कुल वैसा ही केस नहीं होगा जैसे काइनेमेटिक्स में होता है कि पार्टिकल को वी मिड स्पीड से ऊपर उछाल दिया तो कितनी हाइट अटेन करेगा? कितनी? ऐसे मत बोला करो बेटा, फटाफट आना चाहिए, u²/2g।
यू स्क्वायर बाय 2g। तुरंत मुंह से एकदम जबान से निकले एकदम, ये हाइट हो गई यू स्क्वायर बाय 2g, तो ये मिड स्क्वायर बाय 2g ये हो जाएगा ना। तो अब क्या करें, मिडिल लाए, बिल्कुल। सुनो इधर एक चीज हो, इधर देखो, अपने पास तो वी एल आया ना, अपने को वी मिड चाहिए, वो स्पीड के स्क्वायर के डिफरेंस से ला सकते हो, है ना, फिर उसके बाद लगा देना। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछूं, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ बस, वैसे होएगा सॉल्व, चिंता मत करो, नो नीड टू वरी एट ऑल, बस मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी और टेंशन वर्क कर रही है क्या, टेंशन वर्क कर रही है क्या, कौन वर्क कर रहा है, अगर ग्रेविटी वर्क कर रही है तो ये कंजर्वेटिव है या नहीं, when only conservative force is doing work we can apply COM, conservation of mechanical energy। तो आप सीधे इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में क्यों नहीं लगा देते COM, नहीं समझे, ये केस कैसा है समझना आप बात को, ये यूं है, यूं समझना, मैंने एक पत्थर को ग्राउंड से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर उछाला, फेंक दिया, मैं टेंशन का नामो निशान नहीं लूंगा क्योंकि उसका कोई वर्क ही नहीं है, स्पीड डाउन हो रहा है, स्पीड डाउन हो रहा है, स्पीड डाउन हो रहा है, और एक मैक्सिमम हाइट एच अटेन कर ली। फिर क्वेश्चन कहता है तुमको इस पार्टिकल की हाइट बतानी है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 2 मीटर ऊपर से, तो क्या करोगे तुम, पहले यहां स्पीड निकालोगे, समझदारी क्या कह रही है, समझदारी क्या कहेगी कि डायरेक्ट निकालो ना, 10 का स्क्वायर बटे 2g करके डायरेक्ट हाइट निकालो h, और उसमें से 2 मीटर घटा दो, तो वही तो सिचुएशन ये है। अब तुम मेरी बात सुनो ना, यहां से वीएल लाओगे फिर वी मिड लाओगे, ये वही वाला केस हो गया, ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया, 2 मीटर हाइट पर स्पीड निकालोगे, फिर जो है कॉम लगाओगे, अरे यू स्क्वायर बाय 2g है क्या, कॉम ही तो है और क्या है, तो ये नहीं कर सकते क्या बताओ आप, टेंशन वर्क कर नहीं रही, केवल ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो आप तो यहां से यहां के बीच में कॉम लगाओ सीधे, और उसमें से 2 मीटर माइनस कर देना। अब मुझे बताओ, मैं तो उस क्वेश्चन में कह रहा हूं, क्या आप 2 मीटर हाइट पर स्पीड निकाल के फिर हाइट निकालोगे, क्या ये समझदारी कहलाएगी, खत्म बात, बताओ समझदारी क्या कह रही है, लगा दो काम, हाँ लगाओ, बोलो, H इक्वल्स टू, आप तो यूं मान के चलो ना, नीचे से फेंका है ऊपर, कितना आएगा, वी एल स्क्वायर बाई 2g, ये होगा कि नहीं होगा, कितना आया, 10 का स्क्वायर बटे 2g, कितना हो गया, 5, अब 5 में से 2 घटा दो, एच आ जाएगा ना आपके पास, एच हो गया कैपिटल एच माइनस 2, ये 2 मीटर हाइट की है ना, इसकी लेंथ जो है 2 मीटर है ना रस्सी की, 5 माइनस 2 3 मीटर। मैंने कैसे किया समझना, इस एग्जांपल में बता रहा हूं, मैंने क्या किया, पहले पूरी हाइट निकाल ली, और फिर मुझे मालूम है स्ट्रिंग की लेंथ 2 मीटर है, तो 2 मीटर माइनस कर दिया, तो यहां से हाइट आ गई ना ये एच, आप चाहो तो वैसे कर लो बेटा, उससे भी करके वही सेम आंसर आएगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जल्दी लगा देना, जबरदस्ती की इक्वेशन बनाने में टाइम खराब मत कर देना, इसलिए बता रहा हूँ बस, और कोई मकसद नहीं है, यदि आपके पास समय है तो उससे भी कर सकते हैं, पहले इससे भी सॉल्व कर लेना एग्जाम में और उससे भी कर लेना, फिर देखना कि सही आ रहेगा। ऐसा टाइम खराब मत करना, ठीक है ना। ठीक है जी, अब अगर आप चाहो तो वैसे कर लो, वो भी करके बता देता हूं, बताओ मिड पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट की स्पीड के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, वी एल स्क्वायर माइनस वी मिड स्क्वायर इक्वल्स टू 2r, वी एल कितना आया 100, 100 हो गया ना, माइनस 2r 2 इंटू 10 बराबर वी मिड स्क्वायर, 60 हो गया नहीं। अब आप ये लगा दो फार्मूला, h इक्वल्स टू 60 का स्क्वायर बाई 20, 3 आया कि नहीं आया बताओ, थ्री आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है ना। कर सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, बोलो आगे फिर करने पड़ेंगे ऐसे, छोड़ रहे हो बात को, आपको मेरे समझ तो है ना तरीका, ये इसकी टेक्निक्स हैं, इनको ध्यान रखो, आराम से होते हैं, क्योंकि टेंशन वर्क नहीं कर रही, इस बात का फायदा उठा लिया अपन ने, तो हमने लोएस्ट से सीधे हाईएस्ट के बीच में लगा दिया,
और फिर 2 मीटर जो रस्सी की लेंथ थी वो माइनस कर दी, क्योंकि बस इसमें और इसमें 2 मीटर का ही डिफरेंस है ना इस हाइट में, तो 2 माइनस कर दी। ठीक है भाई, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, नहीं तो आप ये सोचोगे ये अगला पार्ट है क्या सोल्यूशन का। भाई ये और ये है और ये है, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, अब इसमें ये मत देखा करो कि स्पीड की डायरेक्शन किधर है, क्या है क्या नहीं है, तुम्हें तो बस वर्टिकल, भाई ग्रेविटी तो वर्टिकल डायरेक्शन में कर रही है ना वर्क, बस ये हाइट देखनी है तुम्हें, इससे कोई मतलब नहीं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, इसमें परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, a particle of mass small m is tied with one end of a light rod, one end of a light rod, ठीक है। find condition to complete circle, find condition to complete circle in vertical plane, circle in vertical plane। देखो यहां थोड़ा ध्यान रखना, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये रॉड है, यहां गलती मत कर देना, यहां ऐसा आउटराइट आंसर मत दे देना ये क्या सवाल है √5 rg, ये मत बोलना, ये स्ट्रिंग से अलग है केस, दिस केस इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रिंग, इट इज रॉड, और जो रॉड होती है वो रिजिड बॉडी होती है, और जो रिजिड बॉडी होती है उसमें टेंशन जीरो नहीं हो सकती। जैसे ये पार्टिकल बांध दिया, ये रॉड को हमने स्पीड दी, मिड पॉइंट को क्रॉस करके सपोज इतनी स्पीड दे दी, अब मुझे बताओ नहीं पहुंच पाया ऊपर, लेकिन आएगा तो उसी रास्ते से वापस ना, तो ये बाउंडेड हो गई, यानी पार्टिकल को सर्कल पे चलना है, क्योंकि रॉड स्लैंकन नहीं हो सकती, ये रॉड स्लैंकन नहीं हो सकती, तो मिनिमम स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट के लिए आप यूं ध्यान रखें कि टॉप पर स्पीड क्या होगी, 0, जबकि उसमें टॉप पर स्पीड √rg रहती है, वो केस अलग है, ये केस अलग है, लिखो इस पॉइंट को। रॉड इज ए रिजिड बॉडी, rod is a rigid body, so tension can't be 0, since rod is a rigid body so tension can't be 0, therefore at highest point speed can be 0, at highest point speed can be 0। अब कैसे करोगे स्पीड 0, क्या करूं मैं, BL निकालना है ना अपने को, तो टॉप पर स्पीड क्या हो सकती है, 0, यहां टॉप पर स्पीड 0 हो सकती है, ये रस्सी नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, ये रॉड है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, रॉड वर्ड आते अंडरलाइन, जब भी ऐसे अटपटे शब्द आओ ना अंडरलाइन कर दिया करो, ठीक है, पढ़ते ही अंडरलाइन, ये तो रॉड है, जबकि हमारे सारे केस तो स्ट्रिंग के, तो रॉड स्लैंकन नहीं हो सकती, इसलिए टॉप पर स्पीड 0 की जा सकती है, तो इसलिए अब आपको इतनी स्पीड देनी है कि टॉप पर 0 हो जाए, तो कॉम लगेगा, क्या लगेगा, कॉम, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल, हाँ जी लॉस है तो इनिशियल पहले आएगी ना, ½ mv/L², फाइनल 0, गेन mg × 2r, कितना आया ये √4rg। स्ट्रिंग के केस में क्रिटिकल स्पीड होती है √5rg, जबकि रॉड के केस में क्या होगी √4rg। सेम यही केस होते हैं, इसी से मिलते जुलते केस बता रहा हूं, ये रिंग है, रिंग के अंदर एक बीड फंसा दिया,
फिर कहेंगे लोएस्ट स्पीड पर, लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड बताओ, ये भी वही केस है, बाउंड हो गया ना ये। तो टॉप पर जाकर स्पीड 0 हो सकती है। रिंग बीड एक ऐसे सर्कुलर पाइप होता है, पाइप की तरह, उसमें बॉल डाल दी, यहां भी यही केस है, मिनिमम स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट, टॉप पर स्पीड 0 की जा सकती है। तो यहां पर भी यही आएगा आंसर, √4rg। ये अपने स्ट्रिंग वाले सर्कुलर मोशन से अलग केस है, एग्जाम में आएगा तो पहचान लोगे क्या। नीट में आया हुआ है बहुत पहले एक बार ये रॉड का, इसलिए कह रहा हूं, ये नहीं कि नींदों में ये क्या है, ये तो 5rg होगा, आंसर मत दिया ना, थोड़े तो अलर्ट रहोगे ना। सर्कुलर पाइप एंड बॉल, तीसरा केस है सर्कुलर पाइप एंड बॉल। अरे राजकुमार, ये आर तो ये आर, हाइट कितनी हुई, इससे लेगा ना, लाइट है ना रॉड, तो उसका मास ही कहां दे रखा है मैंने, समझ गया ना बात ये है। आपसे यही तो कह रहा हूं मैं, अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सेंट्रोमास से देखते, हाइट तो वही है ना, मतलब उसके अंदर फिर आपको सेंट्रोमास से करना पड़ता है, रॉड का और इसका सेंट्रोमास से देखना पड़ता है, सेंट्रोमास निकालना पड़ता है आपको सेंटर से। ठीक है जी, ठीक है भाई, ये तो अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, ठीक है जी, ये तो उसी से फायदा मिलेगा और क्या, अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, कोई भी नई चीज नजर आती है तो उसको अंडरलाइन करना ना भूलें, ठीक है। देखो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल और है, इधर देखिए सामने, ये एक सर्टेन हाइट है, यहां से एक ब्लॉक को रिलीज किया जा रहा है, मैं कहता हूं ये पॉइंट ओ है, यहां से रिलीज किया जा रहा है, ऑल सरफेसेस फ्रिक्शनलेस, ये ब्लॉक नीचे आएगा, स्पीड गेन करेगा, भाई ग्रेविटी वर्क करेगी, स्पीड गेन करेगा। अब इसकी रेडियस आपको दे रखी है स्मॉल आर। अब क्वेश्चन यूं कहेगा, कंडीशन बताओ कि ब्लॉक जो है सर्कल कंप्लीट कर ले, ये ब्लॉक जो है सर्कल कंप्लीट कर ले, कंडीशंस बनाइए, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछेगा। देखो, स्पीड एट बॉटम, ओके, बताओ, √2gh, अरे वाह, उसको छोड़ोगे तो यहां कितनी स्पीड आएगी। अब कंडीशन अब चालू होती है, कंडीशन ये कहती है कि लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड होनी चाहिए √5r। तो ऊपर से जब ब्लॉक नीचे आया तो उसकी स्पीड है √2gh, इट शुड बी इक्वल टू √5rg, तभी जाकर ये सर्कल कंप्लीट होगा। एक बात और सुनो, इसमें कहीं भी कोई धागा नहीं है, स्ट्रिंग वाले केस नहीं है, तो सुनो, अगर वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर ट्रैक होते हैं तो टेंशन की जगह आ जाती है नॉर्मल,
बाकी सारे फार्मूले वही होते हैं, सारी कंडीशन सारे फार्मूले सेम, बस फर्क इतना है टेंशन की जगह नॉर्मल, बस इतना सा होता है। कर लोगे ना, तो ध्यान रख लोगे ये। अब देखिए कंडीशन, लोएस्ट पर कितनी होनी चाहिए, √5r। अब बराबर करो, √2gh इक्वल टू √5r। बताइए हाइट कितनी हुई, 5/2r। तो हाइट जो है वो रेडियस की 2.5 टाइम्स होगी। इस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है अगर वो स्मॉल r है, तो जो हाइट है वो इस सर्कुलर ट्रैक की कितनी होनी चाहिए, 2.5 टाइम। अगर 2.5 टाइम से छोड़ा है तो ये इसमें आराम से घूम जाएगा। बताओ टॉप पर स्पीड कितनी होगी, √r। क्रिटिकल स्पीड, नॉर्मल रिएक्शन जीरो, जीरो होती है ना, क्रिटिकल स्टेज में जीरो होती है ना। तो इसका मतलब है सर्कुलर ट्रैक के टॉप से 0.5r पर छोड़ना चाहिए इसको। भाई हाइट पूछिए ना, हाइट हाइट निकालिए ना बनने, ये r ये r, तो अगर टोटल हाइट है 2.5r तो r प्लस r प्लस 0.5। तो क्या मैं कह सकता हूं सर्कुलर ट्रैक के टॉप से 0.5r ऊपर से छोड़िए। ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन नहीं, 2019 में आया था, समझ गए ना बात। लिखो लिखो, block is released from height h, block is released from height h, find condition, find condition to complete the circular track, circular track। वैसे तो मैंने लोएस्ट पॉइंट से कंपेयर किया है इसको, भाई लोएस्ट पॉइंट पर √5r आनी चाहिए, पर अपने को ये तो पता नहीं कितनी होती है, √rg। आप चाहते तो कॉम यही लगा सकते हैं, डायरेक्ट एक्स आ जाता सीधा। नॉर्मल वर्क कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है, ग्रेविटी। तो बस फाइनल और इनिशियल पोजीशन खत्म, सीधे डायरेक्ट करके देख लो ना। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgx इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ अगर सर्कल कंप्लीट होना है तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, mgx इक्वल टू हाफ m √rg का स्क्वायर हो जाता नहीं। अब बताओ कितना आ रहा है, 0.5r। तो अगर ये 0.5r है तो ग्राउंड से हाइट कितनी हो गई, 2.5। इसमें कोई जरूरी नहीं है तुम लोएस्ट पॉइंट से निकालो, समझ रहे हो ना। क्योंकि हम एक बात का फायदा उठा रहे बार बार, नॉर्मल का वर्क जीरो, सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो तुम चाहे इस पॉइंट के बीच में लगाओ कॉम, इस पॉइंट के बीच में कॉम लगाओ, बात तो एक ही है। समझ रहे हो ना बात। आज ये समझ में आ गया, हो गया भैया। अब सेम यही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, in the given figure find height h, in the given figure find height h, find height h from where the particle is released, from where the particle is released, is released, so that
so that the normal reaction on so that normal reaction on the block, normal force on the block at highest point of track, circular track, normal reaction force on the highest point of the circular track is equal to weight of the block, is equal to the weight of the block. मैं दोबारा से बोल रहा हूं, so that normal reaction on the block at highest point of the circular track is equal to the weight of block. किस जगह की बात कर रहा हूं मैं? टॉप पॉइंट पे. अब टॉप पॉइंट पे नॉर्मल मिल रहा है, इसका मतलब क्रिटिकल तो नहीं है मामला. यहां की बात चल रही है. यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? मैंने कहा ना, जो टेंशन के साथ वही नॉर्मल के साथ. बोलो, मिनिमम इक्वल्स टू mg. इससे कुछ हासिल किया जा सकता है क्या? टॉप की स्पीड लगाओ, निकालो. कितना है देखो? मिनिमम एम वी टॉप स्क्वायर बटे आर माइनस एम जी, यही होता है ना फार्मूला. मिनिमम बताओ कितनी बता रहे हैं? एम जी. क्या इस एम जी को इधर लाके प्लस कर दो? एम वी टॉप स्क्वायर बटे आर. मुझे बताइए वी टॉप स्क्वायर कितना आ रहा है? 2rg. यही आ रहा है क्या? तुम्हारा भी यही आएगा? तुम्हारा आंसर भी यही आएगा? अब मैं क्या करूं? कॉम लगाऊं, किधर की स्पीड निकालूं? इनमें क्या करते हैं बच्चे, यहां निकाल लेना, फिर यहाँ की स्पीड निकालते हैं, फिर कॉम लगाते हैं. अरे भाई कॉम ही लगाना तो यहाँ से और यहाँ के बीच में डायरेक्ट लगाओ ना. कौन मना कर रहा है तुम्हें? भाई नॉर्मल तो वर्क कर ही नहीं रहा. अभी बता तो रहा था मैं आपको, आप डायरेक्ट लगाओ यहाँ कॉम. भाई मेरी बात सुनो, तुम यहाँ स्पीड मिल गई तुम्हें, है ना? अब उससे तुम लोएस्ट पॉइंट की स्पीड लगाओगे, फिर जो है कॉम लगाओगे, तो यहां से यहाँ में क्या दिक्कत है? ग्रेविटी तो वर्क कर रही है ना. लगा दो यहाँ कॉम. बताओ ये एक्स है, बोलो क्या लिखूं? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक. तो लॉस कितना हो रहा है? mgx हो रहा है नहीं? और हाफ एम वी स्क्वायर कितना आ रहा है? वी स्क्वायर 2rg. यही आया ना? तो x कितना आया? r. अब बताओ ग्राउंड से हाइट कितनी? कितनी आई? तो बताओ ग्राउंड से हाइट कितनी आ जाएगी? r प्लस आर प्लस आर. 3r हो गया ना ये. इसमें ये टाइम वेस्ट मत क्या करो कि पहले यहाँ की स्पीड आ गई, अब यहाँ की लानी है, फिर कॉम लगाना. ये मत क्या करो, सीधे लगाओ. क्योंकि इसमें नॉर्मल तो वर्क कर ही नहीं रहा, टेंशन वर्क कर ही नहीं रही. नहीं समझे? क्वेश्चन समझ में आ गया भाई लोगों? समझ तो आ रहा है ना? ये सॉल्व करने के तरीके देखो आप, जल्दी से करने अपने को. छोड़ रहे ना? ठीक है. ये रोलर कोस्टर वगैरह की डिजाइन ऐसी होती है. ये हाइट वगैरह पहले से डिसाइड करते हैं, उसके बाद चालू करते हैं उसको. लूप रहते हैं ना उसमें, घूमते हुए निकलते हैं. तो कहीं ट्रॉली गिर ना पड़े, इसलिए हाइट को पहले से ही डिसाइड करके रखते. ये सब रोलर कोस्टर के केसेस है. ठीक है ना? किसके केस है? रोलर कोस्टर. चलो एक और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे. समझ में तो आ गया ना बेटा?
यार तो ग्राउंड साइड कितनी होगी 3R। मैं डरेगा नहीं। इधर देखो, ये एच हाइट से छोड़ा है ब्लॉक को, ये पॉइंट ए है, ये मिड पॉइंट बी है, ये सी है। ओके, यहां पर मिड पॉइंट पर यानी बी पॉइंट पर स्पीड है √7R। ये मैं दे रहा हूं क्वेश्चन। वहां से छोड़ा, यहां इसकी स्पीड √7R। लिखो, इन द गिवन फिगर, in the given figure, block is released from height h. Block is released from height h. h लिखा। फाइन। पॉइंट नंबर 1, speed at c. Speed at c. Point number 2, normal reaction at c. Normal reaction at c. लिखा। Point number 3, height h in terms of small r. अरे हाइट एच लिख दो ना, टर्म्स तो हो जाएगी। पहला पार्ट कैसे करोगे? मिड पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर और टॉप की स्पीड के स्क्वायर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? अगर ये 7 है भाई, ऊपर जाते जाते तो कम होती है ना, बड़ा मत देना। ये मैं आपसे कह रहा था कि जो स्पीड ज्यादा उसको पहले लिखा करो। अब मुझे बताओ, ऊपर जाएगी तो स्पीड कम होगी ना, तो मुझे बताया इसका स्क्वायर करा कितना आया? 7RG। तो ऊपर जाते जाते 2 कम होना चाहिए, कितनी आएगी? 5R। डायरेक्ट आ गया, नहीं आया क्या? लेकिन मैं फिर भी सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं। वी बी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर इक्वल टू 2RG। 7RG माइनस 2RG बराबर VC स्क्वायर। तो बताइए VC स्क्वायर कितना आया? 5RG। अब यही बात मैं आपको सीधे हवा में सॉल्व कर रहा था, ये अबे सॉल्व करके लाया ना तुम लाइनों से। अब मैं वही चीज डायरेक्ट बता रहा था। यहाँ स्क्वायर करोगे कितना आया? 7RG। ऊपर जाते जाते 2 कम होना चाहिए, तो कितना बचेगा? 5RG। ठीक है ना? अब क्या पूछा था मैंने? और नॉर्मल, नॉर्मल बताओ कितना होता है नॉर्मल? MVC स्क्वायर बटे R माइनस MG। M बटे R, VC स्क्वायर 5RG माइनस MG कितना होगा बेटा? ये 4MG हो गया क्या? 4MG, 4MG हो गया भैया। ओके, व्हाट अबाउट हाइट? क्या यहां की स्पीड मिल चुकी है तुम्हें? बताओ यहां की स्पीड कितनी है? √5RG। यहां लगा दो कॉम सीधे। अरे इस पॉइंट के बीच में लगा दो ना कॉम। यहां पर स्पीड कितनी है? छोड़ा है ना? समझ तो आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? बेटा समझ तो आ रहा है ना? अपनी ईमानदारी से बोलो। ये है ना, ये वेलोसिटी, डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, इनसे इन पे मत जानना। क्योंकि अपन जब कॉम लगाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, स्पीड से मतलब है बस। छोड़ रहे हो ना, इसलिए परेशान मत होना। ये तो नहीं हो रहा ना कि ये तो हॉरिजॉन्टल जा रही है, कैसे लगा रहे हैं? ऐसा तो नहीं सोच रहे? हाँ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। हाँ, लॉस कितना है बताओ? mgx। गेन कितना है? ½ m 5RG है ना? x बराबर 2.5R। बताओ ग्राउंड से हाइट कितनी? R R और ये कितना आ रहा है? 2.5। h कितना होगा? 4.5। मेरी टेक्निक्स पकड़ में आ रही है आप लोग? इन टेक्निक से करो, बहुत जल्दी होते हैं क्वेश्चन। नीट में तो सिंपल से आते हैं।
at which point the string is likely to break. तभी तो कट ऑफ आ ही जाती है ना। लेकिन जैसे अभी 50 क्वेश्चंस का कर दिया तो हो सकता है थोड़ा सा, तो उसमें आप लोगों को फायदा रहेगा जबरदस्त। सुन रहे हो ना बात को? जो इन क्वेश्चन से गुजरे हुए होंगे, जो इन क्वेश्चन से गुजर जाते हैं वो बहुत कमाल करते हैं, समझ रहे हो? ठीक है जी। अब एक छोटा सा स्टैंडर्ड एग्जांपल और है, मैं इसको मिटा के उस पर आ रहा हूं। बस ये खत्म, आखिरी लम्हे चल रहे हैं सर्कुलर के, किसी भी वक्त खत्म डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन कम से कम जो फ्रीक्वेंट आते हैं, जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, उनको तो नजर से गुजार लेना एक बार। ये मेरा मकसद है, ठीक है जी। देखो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, एक इन्वर्टेड बाउल है, इधर देखो, एक इन्वर्टेड बॉल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम मास का। यू कहेंगे स्लाइटली पुश कर दिया इसको, पुश हल्का सा, स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रेविटी स्पीड अप करती रहेगी। एक स्टेज ऐसी आती है कि ये सरफेस को छोड़ देता है, हवा में आ जाता है। बस क्वेश्चन आपका यही है कि कितनी हाइट पर, ग्राउंड से कितनी हाइट पर ये सरफेस को छोड़ेगा। अब इसकी रेडियस मुझे दे दी गई है स्मॉल आर, ऑलराइट। ब्लॉक यहां पहुंच गया और इसने स्पीड अक्वायर कर ली ओवी। मैं इसकी पोजीशन को यहां पर ओ पॉइंट से मिला रहा हूं। बताओ कौन कौन से फोर्स है? mg और दूसरा नॉर्मल। ऐसे लगेगा ना नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द बॉडी। अरे अभी पिछले केस में क्या हो रहा था, अंदर घूम रहा था ब्लॉक, अभी ऊपर घूम रहा है। अभी अपन यहां घुमा रहे थे, अब ये ऊपर घूम रहा है, समझ आ गया ना अंतर? तो इसीलिए नॉर्मल ऊपर ही जाएगा ना। अब ये मैं कहता हूं एंगल थीटा है, ये भी पूछते हैं, या तो हाइट पूछेंगे या थीटा ही पूछेंगे। बताओ ये थीटा है तो ये कितना हुआ, ये कंपोनेंट। नेट फोर्स रेडियली इनवर्ट्स mg cos theta minus n will provide, leaves the surface नॉर्मल जीरो। m से m कट, ये जीरो हो गया, m से m कट गया तो v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी कॉस थीटा। लेकिन अभी इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें तीन तीन वेरिएबल है, दो दो वेरिएबल, दो दो v और थीटा। अरे g तो कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है ना, थीटा और v दोनों वेरिएबल है। आपने अब तक नोटिस नहीं किया, जितने भी केसेस चले अपने सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, हमेशा दो पार्ट्स में सॉल्व हुआ है हर क्वेश्चन। एक में अपन लिखते थे ना मैक्सिमम मिनिमम टेंशन, वो है क्या, कहां से आई थी मैक्सिमम मिनिमम टेंशन? ये सेंट्रीपिटल वाले फार्मूले से तो आई थी। नेट फोर्स रेडियल इनवर्स रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, मैक्सिमम मिनिमम टेंशन उसी से तो बनाई थी। और फिर बगल में स्पीड्स के स्क्वायर का डिफरेंस 2rg 4rg, वो कॉम से तो आया। तो ये वर्टिकल प्लेन सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चन दो पार्ट्स में सॉल्व होते हैं, एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन और दूसरा होता है वर्क एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब मुझे V चाहिए तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊं, लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। देखो बेटा, इसकी रेडियस तो आ रही है ना, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये कितना होगा, तो ये कितना आ रहा है, ये r माइनस आर कोस। भाई r में से r cos थीटा घटा दोगे तो r माइनस आर cos थीटा ही बचेगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना है, बोलो? mg r माइनस आर विल प्रोवाइड
लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। हाँ कितना आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन आई वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी, आर जी 1 - कॉस थीटा। ये आएगी कि नहीं आएगी? ये दो इक्वेशन, एक कॉम से और एक सेंट्रीपिटल फोर्स से। अब इसमें से वी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 RG। अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करो, आर जी कॉस थीटा इक्वल टू 2 RG 1 - कॉस थीटा। आर जी कट गए बेटा, कॉस थीटा बराबर 2 - 2 कॉस थीटा। तो बताइए कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 2/3, एंड थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3। ठीक है। अब आपसे पूछेंगे हाइट कितनी, ग्राउंड से कितनी हाइट पर छोड़ेगा, ये एच मान लिया मैंने, तो एच बराबर आर कॉस थीटा 2/3। आर कॉस थीटा है ना, तो 2/3 आर। तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर छोड़ेगा, 2/3 आर, यानी टोटल रेडियस का 2/3। इस बात को याद रख लो आप, क्योंकि इसका आंसर तो फिक्स है। सबसे बढ़िया है कि आंसर याद रख लो ना। अब मुझे बताओ, ये हेमिस्फेरिकल बाउल उल्टा रखा हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी हाइट पर ब्लॉक सरफेस छोड़ेगा, तो रेडियस के 2/3 हाइट पर, और टॉप से कितनी गहराई पर, 1/3। आप तो ये याद रखो। अगर तुमने ये याद रख लिया और तुमसे फिर थीटा पूछे तो यहां लिख देना 2/3 आर, तो थीटा भी आ जाएगा। तो बताओ ग्राउंड से कितनी हाइट पर छोड़ेगा। कई बार है ना ये कंप्लीट स्पेयर दे देते हैं, ये कंप्लीट स्पेयर है। अब बताओ, तुम्हारे क्वेश्चन है शायद मॉड्यूल में, तो यहां से कितनी हाइट है, 2/3 आर, तो ये हाइट कितनी हुई, आर। बस, तो ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी, 2/3 आर प्लस आर। कितना आया ये, समझे? लिखो, इन द गिवन फिगर in the given figure, the block is slightly pushed, slightly pushed, pushed. Find height from ground, find height from ground, from ground where the block leaves the surface. Height from the ground where it leaves the surface. तो इसका आंसर ध्यान रखना, 2/3, 2/3 ऑफ रेडियस। सर्कुलर के सारे क्वेश्चन दो पार्ट्स में सॉल्व होते हैं, एक पार्ट में सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरे पार्ट में कॉम।
अब आपको इसका रिजल्ट याद रखना, रह जाएगा याद, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लेकिन तरीका आना चाहिए आपको सॉल्व करने का, आ जाएगा ना तरीका तो। अब इसमें एक ब्रिजेस के केस होते हैं, कॉन्वेक्स ब्रिज, कॉनकेव ब्रिज। कॉन्वेक्स कॉनकेव हम कहां से कह रहे हैं? ऊपर से। ब्रिज तो ऊपर से दिखेगा ना, व्हीकल तो ऊपर से जाएंगे ना भाई, नीचे से नदी में खड़े होकर देखेंगे कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, ऊपर से देखे जाएंगे ना। हो गया भाई, एक एक पॉइंट ध्यान रखना है इनका। हो गया क्या? क्या हुआ? सब कुशल मंगल है ना? मंगल ही मंगल है ना? चलो इधर देखो, क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? बोलो ना। चलो, कॉन्वेक्स ब्रिज, देखो इधर कॉन्वेक्स ब्रिज। कॉन्वेक्स ब्रिज का मतलब है ऊपर से देख रहे हैं तब हमें कॉन्वेक्स नजर आ रहा है। अब इसके सर्कल का सेंटर किधर होगा? नीचे। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सपोज द रेडियस इज आर। अब व्हीकल यहां पर आया, बस ये ध्यान रखना है स्पीड कांस्टेंट है व्हीकल्स की, ये v स्पीड से जा रहा है, बताओ इसका वेट किधर होगा? नॉर्मल किधर होगा? नेट फोर्स रेडियली इनवर्ड्स, बताओ। नेट फोर्स रेडियली इनवर्ड्स, मैंने आपसे कह रहा था नेट फोर्स रेडियली इनवर्ड्स mg माइनस n1 विल प्रोवाइड, तो n1 विल इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बटे r। यहां पर हल्का फील करता है पर्सन, क्योंकि इसका वेट कम हो जाता है, उसमें से mv स्क्वायर बटे r कम हो रहा है। अगर ये पर्सन ज्यादा तेज स्पीड से आएगा तो हो सकता है एक स्पीड ऐसी आ जाए कि mg के बराबर हो जाए, तो यहां वेटलेसनेस में भी आ सकता है, ये स्टंट भी दिखा सकता है। आपने देखा नहीं, कई बार तेज स्पीड में आते हैं अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो हम फिर भी ब्रेक नहीं लगाते कि होगा जो देखा जाएगा। तो आप हवा में आते हैं कि नहीं आते बताओ? फ्लाइट ले लेते हैं ना, वो यही केस है, ठीक है जी। ये दूसरा कॉनकेव, कॉनकेव ब्रिज, अगेन स्पीड कांस्टेंट है। अब यहां है ये व्हीकल, v स्पीड से जा रहा है, बताओ सर्कल का सेंटर ऊपर हो जाएगा ना, ऊपर की तरफ, नॉर्मल, वेट डाउनवर्ड्स, नेट फोर्स रेडियली इनवर्ड्स, n2 माइनस mg विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल। अब की बार कितना आ रहा? mg प्लस mv स्क्वायर बाई r। यहां पर इसका नॉर्मल बढ़ गया, मतलब ग्राउंड पर फोर्स बढ़ गया, यानी इसका इफेक्टिव वेट बढ़ गया। इसीलिए अगर आपने कभी फील किया हो, कॉनकेव ब्रिज से जब गुजरते हैं तो अपनी गाड़ियों के सस्पेंशन एकदम चिपक जाते हैं, एकदम कंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर हमारा इफेक्टिव वेट बढ़ जाता है और वहां पर कंप्रेशन जो सस्पेंशन से वो खुल जाते हैं। देखा होगा ना आपने, हल्का फील करते हैं, और यहां पर हम धाड़, आवाज आती है एकदम जोर से, क्योंकि सस्पेंशन एकदम से हिट होते हैं ना, पूरी स्प्रिंग अगर कंप्रेस हो गई तो एकदम से एक जर्क जैसा आता है एकदम। ठीक है जी, अरे समझ में आ गया? लिखो, कॉन्वेक्स कॉनकेव ब्रिज,
अब जैसे आज सर्कुलर खत्म हो जाएगा तो मॉड्यूल तो हो ही गया आपका लगभग। अब रेस क्रॉप भी करो, करंट यूनिट में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पॉसिबल किया करो, क्योंकि आपने महसूस कर लिया होगा अब समय कम कम रहता है अब आपके पास, तो समय की कमी होगी ना भाई। आवर्स तो वही है 24 आवर्स, उसी में से अपने को सब करना पड़ता है मैनेज। आज ही हो गए। और एक आखिरी क्वेश्चन के साथ हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन के साथ सर्कुलर की समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, क्या आप ये घोषणा सुनने के लिए तैयार हैं? तो लिखो फिर क्वेश्चन। मेरा आज का डाउट टाइम भी वही है, 5:30 से 6:30 में यहाँ काउंटर पे पाया जाता हूँ शाम के टाइम। सुन रहे हो? बिल्कुल आपके सामने। ये कई बच्चे इधर बैठ रहे हैं, ये क्या है इधर, ये क्लास चलती क्या है? अच्छा, सेल्फ स्टडी का रूम। हाँ जी, ये हो गए। लिखो लास्ट क्वेश्चन। ए सिंपल पेंडुलम of length small l is released from horizontal position, is released from horizontal position, horizontal position, when the string makes angle theta from vertical, when string makes angle theta from vertical, find magnitude of acceleration of bob, find magnitude of acceleration of bob। पहले ये बताओ 80 है या नहीं? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब वही आ गया ना, कहानी पुरानी। 80 है या नहीं है बिल्कुल। स्पीड अप नहीं हो रहा कि नीचे आ रहा है? 80 तो है। ये यहां से छोड़ा है, ये वर्टिकल है, अब ये आएगा ना नीचे। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि जब स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है तब बताना है ना। यहां आते आते कोई ना कोई स्पीड अक्वायर कर लेगा ये। बताओ mg किधर है? ये एंगल थीटा है, इस लाइन को आगे बढ़ा दू तो क्या ये एंगल भी थीटा है? ये कंपोनेंट mg cos थीटा, ये कंपोनेंट, ये लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया। क्या mg sin थीटा से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा? तो at इज इक्वल टू g sin थीटा। एक काम तो पूरा हो गया, अब ac और चाहिए। ये समझ में आया टेंजेंशियल कैसे हुआ? वो देखो ना जी का कंपोनेंट। अरे कुल मिला के बात ये है कि कौन वर्क कर रहा है, ग्रेविटी कर रही है ना, तो उसी का तो कंपोनेंट होगा। अब एसी चाहिए, एसी का फार्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, यानी अपने को वी चाहिए। कैसे लाऊं? कॉम, टेंशन तो वर्क कर नहीं रही, कॉम। पर अब मुझे बताओ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जब आप लिखोगे तो कितनी आएगी? हाइट निकालनी है ना तुम्हें, हाइट। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, कितना आ रहा है ये? एल कॉस थीटा। ये हाइट आएगी इसमें। अपन जो लिया करते थे ना वो ये लेते थे, इसलिए एल माइनस एल कॉस थीटा आती थी। ये तो एल कॉस थीटा ही है ना सीधे। एम जी एल कॉस थीटा, गेन हाफ एम वी स्क्वायर। बताइए वी स्क्वायर कितना आ गया? 2g एल कॉस थीटा। अब मुझे चाहिए वी स्क्वायर बटे एल, तो 2gl cos थीटा बटे एल, कट गया ना ये एल भी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन चाहिए, एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। अब बताइए एटी कितना है? जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एसी कितना है? 4 जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से जी बाहर कर दिया, अंडर रूट,
यहां लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा है। क्या इसको ले सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो, ये 1 हो गया, अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी क्या रेस में दे रखा है क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में जो लेके आया हूं, समझ में आएगा ये क्वेश्चन? अरे दिमाग में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? सबसे पहले तो 80 निकाला, जो कि जी का कंपोनेंट निकला, जी साइन थीटा। फिर एसी की तलाश में निकले तो उसमें जरूरत थी वी स्क्वायर की। अब वी स्क्वायर कहां से लाए? कौन से लाए? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे रास्ता पकड़ते हैं इनका। आप तो ये मान के चलना, सर्कुलर इन वर्टिकल प्लेन के सारे केसेस में अपने कॉम तो आएगा ही सही, नहीं आएगा? और इस पॉइंट के साथ मैं सर्कुलर मोशन की समाप्ति की घोषणा करना चाहता हूं। अब आप मुझे बताएं, इसके अंदर कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ, बोलो ना। इसमें और मजबूती लाइए, आपका कॉन्फिडेंस पहले से मजबूत था तो और मजबूत लाइए। छोड़ रहे बात को? तो इससे आपको फायदा मिलेगा। जो भी तरीके आपने सीखे हैं सॉल्यूशंस के, इनके सॉल्व करने की क्वेश्चंस को, वो उनको और इंप्रूव करिए। समझ रहे बात को? ये हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया। अब आप इसके रेस, क्रॉप, मॉड्यूल सब कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना? अब अपन तो रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। और आपके ना माइनर टेस्ट जो हो रहा है संडे को, उसके अंदर सर्कुलर आएगा, सर्कुलर पूरा आएगा, ठीक है ना? आराम से कॉन्फिडेंटली देना, बढ़िया होगा सब, चिंता मत करो, ठीक है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, रोटेशनल मोशन। देखिए, सबसे पहले मैं रिजिड बॉडी की बात करना चाहता हूं। इधर देखिए, बाकी की बातें भी होती रहेंगी। देखो भैया, एक पॉइंट मास यहाँ है, एक 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 यहाँ है। अब इनके ऊपर मैं प्रेशर लगाता हूं तो ये पॉइंट्स पास पास आ जाएंगे, तो ये रिजिड बॉडी नहीं है। रिजिड बॉडी का मतलब है कि पॉइंट मास पार्टिकल्स एक दूसरे से इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेपरेशन पर हो। कहां पर हो? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेपरेशन। ये सारे पार्टिकल एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर होने चाहिए। आप यूं मान के चलो, एटम पॉइंट मास है तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन ये डिस्टेंस है, ठीक है? अब आप कितना ही प्रेशर लगा लो, ये सेपरेशन चेंज नहीं होगा, मतलब बॉडी कंप्रेस नहीं होगी। क्या हम इसको कह सकते हैं? इनकंप्रेसिबल। तो ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो, एंड व्हाट एवर बी द प्रेशर, देयर सेपरेशन नेवर चेंज, उसको कहते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। ये कहलाती है हमारी रिजिड बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल, स्टील का स्फीयर, किसी मेटल की रॉड, डिस्क, रिंग, ये सब रिजिड बॉडीज होती है। डस्टर, ये भी एक रिजिड बॉडी। ओके, ओके भैया, बस ये है कि इनके पॉइंट मास पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन घटना नहीं चाहिए। तो डस्टर की जैसे मान लो मेरे पास मेटल का कोई पीस रखा हुआ है, हालांकि दुनिया में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ये तो आइडियल है। क्या ये? तो आप यूं तो कह सकते हो ना, स्टील, इनको, कॉपर को, एल्यूमिनियम को नियर अबाउट आइडियल मान सकते, ठीक है? ये बात देखिए, मान लो एक स्फीयर है, इस स्फीयर को रोटेट करता हूं मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो सुनो, जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसका हर पॉइंट मास अपने इंडिविजुअल सर्कल पर सर्कुलर मोशन कर, हर इंडिविजुअल पार्टिकल अपना सर्कुलर मोशन कर। इनके सबके सर्कुलर प्लेन
कोप्लेनर होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं एक दूसरे के? पैरेलल। और इनके सबके सर्कल्स का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होता है। कहां पर होता है? तो अब तक तो हम एक सिंगल पार्टिकल के सर्कुलर मोशन से डील कर रहे थे, अब तो लाखों करोड़ों पार्टिकल आ चुके हैं, अब इनसे डील करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? तो whenever a rigid body rotates, its each and every point mass executes circular motion, and all circular planes are parallel, and centers of all circles lies on the axis of rotation. All right. चाहे एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर हो या बाहर हो। ये देखो, अब यूं घुमा रहे हैं, तो मुझे बताओ हर पॉइंट मास अपने सर्कल पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, लेकिन सारे सर्कल्स का सेंटर एक्सिस ही होगा। लिखो रिजिड बॉडी। लिखो assembly of large point mass particles assembly of large mass particles which have infinitesimally small separation, infinitesimally small separation, which does not change in any condition, which does not change in any condition, okay? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एनी कंडीशन मतलब प्रेशर, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखो। ऑल पॉइंट मास पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी moves on circles with centers on axis of rotation, हाँ जी, एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, बताओ रिजिड बॉडी है, इनके बीच का सेपरेशन तो चेंज हो नहीं रहा ना? मुझे बताओ, भले इनके सर्कुलर रेडियस अलग अलग हो, इनके सर्कल्स की रेडियस अलग अलग हो, लेकिन इक्वल एंगल, इक्वल इंटरवल टाइम में ट्रेस करेंगे नहीं करेंगे? तो क्या सेम होगा? थीटा, अल्फा सब सेम होते हैं। थीटा, ओमेगा, अल्फा तीनों ही सेम होते हैं। जब मैं आपसे कह रहा हूं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम एंगल, तो सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो सेम है। लिखो, all points of rigid body have same angular displacements in same interval of time. Same angular displacements in same interval of time. So all have same theta, same omega, same alpha. ठीक है जी, ये रिजिड बॉडी का मतलब है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये बातें कल ही करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि अगली क्लास से भी आपकी। ओके, बाकी बात कल कर। अच्छा, सर्कुलर के रेस क्रॉप वगैरह सब सॉल्व करना भी है, बाकी बात कल करेंगे। ओके बच्चों, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।